दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। लगातार शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं द न्यूज। आपको ये बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जो जेल में बंद हैं जमानत नहीं मिल रही है और अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अपील ये की गई है कि उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार है। चिंता जो है उन्हें अपनी पत्नी की हो रही है और उस बिहाफ पर दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें इस पूरे मामले में जमानत दे दी। सिसोदिया ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, जहां उन्होंने जमानत की मांग की है और ऐसा लग रहा है कि सिसोदिया अपनी पत्नी को ही मोहरा बनाकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के स्वास्थ्य का हवाला दिया है। इस मामले में अदालत ने सीबीआई से भी जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है सीबीआई को और जवाब मांगा गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में शराब घोटाला न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी गले की फांस बन चुका है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया इस घोटाले में जेल में बंद है, तो वहीं खुद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा अब राघव चड्ढा का नाम भी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अंतरिम जमानत के लिए ये याचिका दायर की गई है, जिसमें हवाला ये दिया गया है कि सिसोदिया की पत्नी काफी ज्यादा बीमार है, तो ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है और इस बिहाफ पर उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी कर दिया है और सीबीआई से गुरुवार तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया के वकील ने अदालत में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता की बीमार पत्नी पर जल्द ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अदालत में गुहार लगाई है कि सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। तो ये पूरा कहीं न कहीं सियासी घटनाक्रम है जो फिलहाल राजधानी दिल्ली में चल रहा है। आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध सीबीआई कर चुकी है और सीबीआई ने ये दलील दी थी कि दरअसल मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी का ख्याल रखने के लिए कुछ लोग जरूर हैं, तो ऐसे में इस बात पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकती कि उनकी पत्नी बीमार है। जाहिर तौर पर वो इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, वो इस पूरे घोटाले के आर्किटेक्ट हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और इस पूरी जांच को प्रभावित करने का काम सिसोदिया कर सकते हैं। और यही वजह है कि 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मामलों में सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उनकी पत्नी बीमार है, उनके स्वास्थ्य को आधार बनाकर उन्हें अंतरिम जमानत जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा और सीबीआई को जो नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, गुरुवार तक जवाब मांगा है, तो उस पर सीबीआई क्या सिसोदिया की याचिका का विरोध करेगी और किस तरीके से विरोध करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घोटाला उजागर हुआ है, ये घोटाला काफी बड़ा है, जिसमें न सिर्फ राजधानी दिल्ली और उसमें शराब कारोबारियों का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इस पूरे घोटाले की जो तार है वो साउथ भारत तक जुड़ रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े जो शराब कारोबारी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है।
आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले दरअसल जांच एजेंसी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये कहा था कि सिसोदिया आम आदमी पार्टी की सरकार में 18 पोर्टफोलियो संभालते थे, यानी 18 मंत्रालय उनके पास थे। उनकी पत्नी की देखरेख करने के लिए अन्य लोग मौजूद हैं। ऐसे में इस ग्राउंड पर उन्हें बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जा सकती कि उनकी पत्नी बीमार है। ये जाहिर तौर पर एक बहाना है कि पत्नी बीमार है, उसके जरिए किसी तरीके से जमानत कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन जब वो 18 मंत्रालय संभालते थे तब उनकी पत्नी का ख्याल कौन रखता था, ये बड़ा सवाल है। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब घोटाले का किंगपिन बताया था और कहा था कि उन्हें जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले भी सीबीआई उनकी जमानत का विरोध कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि सिसोदिया अभी जेल में हैं, उनके बेटे विदेश में हैं, ऐसे में उनकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा अदालत को उनकी जमानत पर विचार करना चाहिए। यानी घोटाले पर आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और इस पूरे मामले में सिसोदिया को किस तरीके से जमानत मिले, अब पत्नी को मोहरा बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में ये जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी की हालत जो है उनकी वो बेहद खराब है, जो कि चिंता का विषय है और इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत इस पूरे मामले में मिलनी चाहिए। सिसोदिया पर सीबीआई के अलावा ईडी ने भी शिकंजा कसा हुआ है। जहां तक मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की बात है तो आपको ये बता दें कि हाल ही में सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए अपोलो अस्पताल भी पहुंचे थे और ये लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इस बात का इस्तेमाल इस पूरे घोटाले में किया है कि सिसोदिया की पत्नी बीमार है और ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, उनका बेटा विदेश में है। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ ये बड़ा घोटाला है जिसको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है कि किस तरीके से इस नई आबकारी नीति में अपनी जेबें भरने के लिए ये पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नई नई तरकीबें निकाली हैं। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब राघव चड्ढा का नाम भी इस पूरे घोटाले में सामने आया है। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनका ये कहना था कि इस नीति के चलते तो दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। एलजी पर उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन आज यही सिसोदिया इस पूरे शराब घोटाले में जो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला है उसमें जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में वो 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो लगातार जो है न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ रही है, जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में यही कहते हुए उनके वकील ने अपील की है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता की बीमार पत्नी पर जल्द ध्यान दिए जाने की जरूरत है और उन्हें गुहार लगाई है कि इस बिहाफ पर सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में सुनवाई होगी, सीबीआई का जवाब सामने आएगा, जिसके बाद देखना यह होगा कि क्या सिसोदिया को इस पूरे मामले में कोई राहत मिलती है या फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कुछ इसी तरह से आने वाले वक्त में भी बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।